और परीक्षित महाराज रात तो काटनी है कैसे ना कैसे करके। सुनी थी जो टूटी झोपड़ी में माता बहनों बेचारी जौ की रोटी खाए के सोई ना है, नींद ही ना आए रही बा मैया को, लेटी है। राजा ने जाए के टूटी झोपड़ी की टूटो किबाड़ो खड़खड़ाओ, जैसे किबाड़ो खटखटाओ, दरवाजा खोलो। छोटी रानी के पास में राजा बड़ी रानी के पास में पहुंचे। छोटी रानी ने दरवाजा खोला नहीं, बड़ी रानी सुनीति के दरवाजे के पास में जाकर के खटखटाने लगी। बड़ी रानी दरवाजा खोलो। क्या तुम भी सो गई? माता बहनों को मैया सोई नहीं थी, वो तो जाग रही है, लेकिन जो राजा का शब्द सुना सोई मैया उठ के बैठ गई और हाथ में तलवार जो देखी राजा के हाथों में, मैया ने बात सोची, हमें ऐसे मालूम पड़ रहा हो कि मेरी सौत ने मेरे पति को मारने के लिए मुझे भेजा है, मेरे पास में भेजा, आज मेरी मौत होगी, आज वो मुझे मार डालेंगे। सोई माता बहनों रानी सुनीति कहने लगी पिया भूल गए वो बात जब मंडप के नीचे एक दूसरे को वचन दिए थे कि सुख दुख में साथ दूंगा। 6 महीना बाद तो आए, वो भी सौत के कहने पर मुझे मारने चले आए। राजा कहने लगे अरे पगले, मैं उससे छुप के आया हूँ, दरवाजा खोल, मैं उससे छुप के आया हूँ। सोई मैया सुनी थी, समझ गई कि मेरे पिया मेरी सौत से छुप के आए। माता ने दरवाजा खोल दिया। राजा बोले देवी भूख लगी है। सारे दिन शिकार खेलने के लिए गया था, जंगल में शिकार के पीछे दौड़ता रहा। शाम को उसके दरवाजे पर पहुंचा तो उसका दरवाजा बंद नजर आया, इसीलिए रात काटने के लिए, रात व्यतीत करने के लिए तुम्हारे पास में आ गया। बेट भूख लगी है देवी, कुछ हो तो भोजन करा दो। मैया सोचने लगी कि कहाँ 56 प्रकार के व्यंजन करने वाले मेरे पति कहाँ जौ की रोटी स्वीकार कर लेंगे। माता जौ की रोटी थी, जौ की रोटी पे नमक रख दिया, राजा को वो रोटी दे दी। भूख में राजा ने जौ की रोटी खाई, पानी पी लिया। माता बहनों सारी रात राजा रानी टूटी झोपड़ी में ठहरे। माताओं रानी रो रही का पिया तुमने नई रानी के चक्कर में मुझे भुला दिया। राजा बोले देवी मैं आज तो छुप के आया हूं, अगर उसे पता चल जाए तो वो आंगन को सर पे रख के नाचने लगेगी, तो को नए मालूम देवी मैं उसके चुंगल में ऐसे फंस गया, मैं उसके जाल में ऐसे फंस गया, औरत ने अपने शिकंजे में ऐसे कस लिया मुझे कि वो कहीं निकलने नहीं देती है। आज तो जैसे तैसे छुप के आया हूं तेरे पास। भाइयों सारी रात राजा रानी टूटी झोपड़ी में ठहरे। सुबह हुआ माताओं, जैसे सुबह हुआ राजा ने उसी समय अपना घोड़ा दौड़ाया और मुर्गा ने आवाज दी है। जैसे मुर्गा की आवाज राजा के कानों में पड़ी, राजा भागते हुए चले हैं, दौड़ने लगे। राजा बोले देवी जाने दो। माता बनो रानी कहने लगी महाराज अब कब आओगे? राजा बोले देवी आप तो जैसे तैसे आप आए, अब पता नहीं फिर कब मौका लगे। सुनीति रोती नहीं माताओं, 6 महीना बाद अपने पिया के दर्शन किए थे माताओं। चल देते हैं राजा तानपात घोड़ा पर सवार होके। जैसे ही छोटी रानी के दरवाजे पर आए, ठेकेदार साहब जो रानी सुरची ने देखा घोड़ा दौड़ाता हुआ राजा सुरची के दरवाजे पर पहुंचा। रानी सुरची कहने लगी महाराज, तब आगे कदम बढ़ाना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मुझे जवाब दो। राजा बोले क्या कहना चाहती हो? बोलो क्या कहना चाहती हो? बोल क्यों खड़ी है? रानी सुरची कहने लगी महाराज घोड़ा आगे मत बढ़ाना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देते जाना, उसके बाद आगे आना।
बढ़ाना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देते जाना। राजा उत्तानपाद कहने लगे क्या कह रही, क्या कह रही हैं? सौत के घर तेरी नाक काट करके आंगन से निकाल दूंगा। और निर्लज्ज और डायन और बेशरम बेहा सारे दिन हिरन के पीछे जंगल में शिकार के वास्ते दौड़ता रहा। शाम को तेरे दरवाजे पे आया, तूने दरवाजा बंद करके आराम से सो गई। सारी रात हो गई, पड़े पड़े दरवाजे पर मच्छरों ने काटा। अभी प्यास लगी थी, कुआं पर पानी पीने के लिए चला गया था। क्या कह रही, सौत की आंख रहे? तो महाराज आप गए नहीं गए? सच में? मेरी किस्म। तेरे पीछे मैंने उसे घर से निकाल दिया, उसे भिखारी बना दिया। सारे दिन क्या गुड़ाती है, जो की रोटी खा के रहती है। और फिर भी अगर तुझे चैन नहीं तो ले तलवार, उसे मार दे जाके, तेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। स्वामी तो आप गए नहीं गए? नहीं गए स्वामी, बिल्कुल नहीं। स्वामी मुझे